बैठकें शुरू हो गई हैं। आज दिल्ली में जेपीसी की पहली बैठक हुई, जिसमें प्रियंका गांधी सहित तमाम सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तावित कानून के बारे में भी बताया गया। हालांकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन स्वीकार करने को तैयार नहीं, विरोध अभी भी जारी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने की है। इस बैठक में जेपीसी के सदस्यों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसकी जरूरत और पूर्व में दी गई सिफारिशों को भी समिति के सामने रखा गया। बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 37 सांसद मौजूद रहे। मीटिंग में कानून मंत्रालय ने लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बिल को लेकर अपनी राय रखी। जेपीसी की बैठक में सभी सदस्यों को नीले रंग का ब्रीफकेस दिया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से पेश बिल से संबंधित दस्तावेज थे। हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस, ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद के पिछले सत्र में केंद्र सरकार ने बिल पेश किया था, जिसके बाद में जेपीसी को भेज दिया गया। 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है और जेपीसी की बैठक के दौरान भी विरोध खुलकर सामने आया। लॉ मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन के बाद विपक्षी सांसदों ने बिल का जमकर विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने बिल को संविधान की भावना के खिलाफ बताया, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने पूछा कि खर्चा कम करना जरूरी है या लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक ने भी बिल को संविधान के खिलाफ बताया। हम लोग इस पक्ष में नहीं हैं। जिस तरह की व्यवस्था आज देश में है, ये व्यवस्था अपने आप में बहुत सोची समझी सुलझी हुई व्यवस्था है। हमारे जो संविधान सभा के विद्वान जन रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट हुआ संविधान का, वो अपने आप में परिपूर्ण है। मैं नहीं समझता इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई भी आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। आप अपने आज सत्ता में हैं तो आप अपने पैसे के दम पर और सत्ता के दम पर आप पूरे देश में तानाशाही का माहौल पैदा करना चाहते हैं और सरकार को पता है 2/3 बहुमत उनके पास है नहीं, इस सिगूफे छोड़ रही है। लोकतंत्र में कल्पना करें 2027 में हमारा चुनाव ड्यू है, तो आप 2 साल के लिए कराएंगे या 5 साल के लिए कराएंगे या 2 साल को पोस्टपोन करेंगे। विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बता रहे हैं। देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया, उसके बाद से ही ये स्थिति यहाँ पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए।
वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक हुई। सरकार देश में एक साथ चुनाव को जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।